हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक हरविंद यादव पप्पू अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के बीच में एक ऐसी लोकगीत भेज रहा हूं जो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा और आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाबूजी, समय एक ऐसा चीज हो जो किसी को छोड़ा नहीं है, चाहे राजा हो या चाहे रंक हो, समय अपना समय जरूर दिखाता है। इस लोकगीत में सतयुग, द्वापर, त्रेता से लेकर कलयुग तक की बात मिलेगी। कैसे मास्टर? सुख दुख में चाल देखा, सुख दुख में चाल देखा, सब ही कन्हैया हो समैया बिरावा। ए बाबू समैया बिरावा, छोड़ी नाही केहू के उभाइया हो समैया बिरावा। पहले अंतरा में कवि जी के लिखाई के पड़ा कैसे? समय के बाला बाली कइले पतालावा, एक फलवा कर जाने कमाइया हो समैया बिरावा। ए बाबू समैया बिरावा, नैया ऊपर पानी के बहाइया हो समैया बिरावा। राजा बली इतने बड़े दानी कि उनके जैसा कोई दानी इस दुनिया में नहीं हुआ। एक दिन इनके दान का परीक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान चल दिए उनके दरवाजे पे ब्राह्मण का रूप बना के और आ गए और अलग जगह दिया कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े दानी हैं, हमें भी कुछ दान में दे दीजिए। लेकिन देखिए भगवान विष्णु करते क्या हैं, जब हमें कुछ दान दे दीजिए। राजा बलि ने बोला कि बताइए क्या चाहिए।
भगवान विष्णु ने कहा कि हमें 3 पग खाली जमीन चाहिए। क्या ठीक है, ये मस्त ले लीजिए। बाबूजी 2 पग में पूरे भूमंडल को नाप दिया, साक्षात भगवान है। 2 पग में जब पूरे भूमंडल को नाप दिया, 1 पग अभी बचा है। राजा बल ने कहा 1 पग जो बचा है आप मुझे ले लीजिए, अपना पूरा जीवन दान कर दिया। और ये प्रमाण मिलता है कि भगवान विष्णु वही जगह पे राजा बलि को दाप दिया, और प्रमाण मिलता है कि आज भी जमीन के अंदर जिंदा है। राजा त्रिशंकु, ये प्रमाण मिलता है ऐसे राजा कि आज वो जमीन और आसमान दोनों के बीच में लटक रहे हैं, अमर हैं। दूसरी बात लिखे की पड़ा, एक दिन सिर ध्वजा हलवा चलाई, समय पर धरती दिया करिना कहाई हो, करिना कहाई। बन बन घूमे लागे हो लुगाइया हो, समैया बिरावा, ए बाबू समैया बिरावा। राजा जी तो छोड़ले कुल कमाइया हो, समैया बिरावा। दूसर की बात में कवि जी ने लिखा, एक समय ऐसा आया राजा जनक, उनका नाम एक नाम सिरध्वज भी है। एक समय ऐसा आया कि पूरे राज में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। दोनों प्राणी नंगे होकर हल को चलाया, और उसी जगह पे धरती से एक कन्या निकली, जिस लड़की का नाम सीता बताया गया। उन जानकी, उनका भी समय आया। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ में बन बन भटकना हुआ। इधर राजा दशरथ का भी समय आया, उधर दोनों बच्चे जनक नंदिनी सीता के साथ में बन बन घूम रहे हैं। इधर राजा दशरथ भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। तीसर की बात में लिखे की पड़ा, भीष्म पितामह रहले वीर बलवाना, पड़वा से छलनी पाड़ल 40 दिन ताना हो, 40 दिन ताना।
करनी के कैले जावन लिखल बाबू बतिया हो समैया बिरावा। ये बाबू समैया बिरावा, पांच बात जाने लोग लुगाइया हो समैया बिरावा। सत्य की लड़ाई लड़ने वाले दादा भीष्म पितामह कभी ये सत्य नहीं किया है, हर समय सत्य का काम किया है। लेकिन उनका भी समय एक दिन आया कि पूरा शरीर बाणों से छलनी पड़ा है और ये प्रमाण मिलता है कि 40 दिन तक उनका प्राण नहीं निकला। बताइए वो कौन सा कर्म किए थे। उनका भी समय आया, उन्हें भी समय छोड़ा नहीं। अगली लाइन में लिखे के पड़ा, समय पर राजा रानी चिरले ललानावा। अर्जुनिया महाराज संगे नंदक सुगानावा हो, नंदक सुगानावा। जाने नाही के हुआपन दूसरे का भलाइया हो समैया। ये बाबू समैया बिरावा, चली जा बचा के जलाइया हो समैया बिरावा। एक समय राजा मोरध्वज का ऐसा समय आया कि भगवान कृष्ण कन्हैया अर्जुन के साथ में ब्राह्मण का भेष बनाकर और राजा मोरध्वज के सामने दरवाजे पर पहुंच गए और अलग को जगा दिया कि मेरा शेर भूखा है। तो मेरा शेर भूखा है तो खाएगा क्या? आपके बच्चे का प्राण खाएगा, आपके बच्चे का मांस खाएगा। देखिए राजा मोरध्वज ऐसे कि दोनों प्राणी अपने खुद के खून के लाल को आरी से चीरते हैं और भगवान के सामने पेश कर दिया। उनका भी समय आया, लेकिन देखिए मुरलीधर कन्हैया खेला किए और सबके ऊपर अपना समय दिखाए। आपको तीनों युग की बात मिल गई, लेकिन देखिए कलयुग में अंतिम भाव में कवि के लिखे के पड़ा। कैसे? कलयुग में बाकी हुए कल का अवतारवा।
लोग देख रहे हैं, अमीर हो या गरीब हो, सबको समय अपना अपना दिखा रहा है। कोई एक रोटी के लिए मोहताज है तो कोई खाने के लिए मर रहा है, तो कोई खा खा के मर रहा है। ये कलयुग में ऐसा हो रहा है। जेकरे पास बा उ खात नहीं बा, और जेकरे पास है ये नहीं बा तू खाए का, दोनों बात बा। तो समय पर का भी पंचांग, कि समय पर का भी पंचांग, अरे करे कविताया हो समैया बिरवा, ए बाबू समैया बिरवा। तो पप्पू कर गीतिया के गवाइया हो समैया